इसलिए ब्राह्मण कभी भी घर पे आए तो ब्राह्मण का सम्मान करें, आदर से, उससे सत्कार से, भाव से उससे पूजन कराएं। जो आपके यहाँ पर आकर, ब्राह्मण एक ऐसा है जो आपका भला चाहेगा, कभी भी आपका हित नहीं चाहेगा, आपका कभी बुरा नहीं चाहेगा। सिर्फ उस ब्राह्मण का भाव तो आपके प्रति यही रहता है कि इस मेरे यजमान का भला होता रहे, मेरा यजमान आगे बढ़ता रहे, इस पे खूब ठाकुर की कृपा बरसे, ऐसा ब्राह्मण का भाव रहता है। वो कभी भी अपने यजमान का बुरा नहीं चाहता। ब्राह्मण के पास तो सिर्फ आशीर्वाद है, इसलिए भगवान की कथा सुननी है तो सिर्फ ब्राह्मण के द्वारा सुनना है। और आजकल तो इस भागवत कथा को सब कहने लगे, इसको व्यापार बना लिया, इसको धंधा बना लिया। धंधा, इसको दुकान बना के पटक दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मैं देख रहा हूं वृंदावन में अनेक लड़कियां कथा कर रही हैं, और भागवत तो यहां तक प्रमाण करता है कि कभी भी स्त्री के मुख से भागवत सुनना नहीं चाहिए। और जो भागवत स्त्री के मुख से, कन्या के मुख से सुना जाता है, वो स्वयं तो नरक में जा ही रही है और आपको भी नरक में ले जाएगी। अपने लिए तो कुआं खोद रही है, आपके लिए भी उसने पूरा खोद दिया, आपको जाना ही होगा उसमें, कोई बचा नहीं सकता। इसलिए कभी भी स्त्री के मुख से भागवत नहीं सुनना है। भागवत सुनना है तो सिर्फ ब्राह्मण के मुख से सुनना है। ब्राह्मणों मुखमासीदा, इसलिए ब्राह्मण जो है वो स्वयं मेरे प्रभु के मुखारविंद है, मुख है। ब्राह्मण का सत्कार करना चाहिए। कभी भी ब्राह्मण को ये नहीं सोचना चाहिए कि ब्राह्मण को बुलाएंगे 500 रुपए दे देंगे, 1 मिनट में करके चला जाएगा। आपने 500 रुपए भी दिया तो बड़े उसमें दिया है कि जैसे हमने ब्राह्मण को सब कुछ दे दिया क्या? नहीं, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए आपका ब्राह्मण के प्रति। ब्राह्मण तो आपका सम्मान चाहता है, आपका भला चाहता है। जब ब्राह्मण के यजमान बढ़ेंगे तो स्वयं ब्राह्मण भी बढ़ने लग जाएगा। इसलिए ब्राह्मण आपके घर में अगर पैर भी रखता है तो सिर्फ इसी भाव से रखता है कि मेरा यजमान की तरक्की हो, मेरा यजमान बढ़ता रहे। इसलिए ब्राह्मण का सत्कार करें, ब्राह्मण का सम्मान करें। इसलिए ब्राह्मण के मुख से ही भागवत सुना जा सकता है। बिना पासपोर्ट के आप विदेश नहीं जा सकते, विदेश यात्रा नहीं कर सकते। इसलिए पासपोर्ट की आवश्यकता होनी चाहिए। अगर पासपोर्ट आपके पास में होगा तो आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, जा सकते हैं। ऐसे ही ब्राह्मण के मुख से अगर आप भागवत कथा सुनेंगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपका उद्धार हो जाएगा, आपका शरीर पवित्र हो जाएगा, आपको गोविंद का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण के मुख से ही भागवत सुनना चाहिए। ब्राह्मण ही इसके अधिकारी है।